लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें आप सबों के जीवन, आपके परिवार पर होने पाए। आइए आज के हम प्रार्थना को शुरू करने जा रहे हैं और हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवादित है प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, और आपने हमारे इन सभी प्रिय अजीज़ों को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। एक बार हम सबों को फिर ये मौका दिया कि हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में हम शामिल हो सकें। प्रभु मेरे प्रिय जितने भी भाई बहन इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबों को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से भरना, ताकि आज का वचन जो ये सुनने जा रहे हैं, आज तेरी महिमा करने जा रहे हैं, उन सब में परमेश्वर आपको महिमा मिले। और परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें। जो भी हम वचन पढ़ें, आज हम जो भी गीत भजन गाएं, आपकी स्तुति महिमा करें, और जो भी प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उन सबों पर आपकी आशीष हो, आपकी अगुवाई हो। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने प्रभु की महिमा करें। हम भजन संहिता 118 अध्याय उसके 24वें वचन के अनुसार, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। तो आइए हम मगन और आनंदित होते हुए प्रभु यीशु मसीह में उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें एक गीत के साथ। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु तू है प्रभु हमारा पिता। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आइए मेरे प्रिय अजीजों, हमने जब अपने परमेश्वर की महिमा की है, अपने परमेश्वर की स्तुति की है, तो आइए अब समय है परमेश्वर के जीवित, पवित्र और सुंदर वचन का। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आज का विषय है, आज के वचन पर जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है नम्रता। नम्रता, और ये नम्रता जो है आत्मा के फलों में से एक फल है, नम्रता। तो आइए हम इसके वचन पढ़ेंगे आज का। सपन्याह की पुस्तक, पुराने नियम में आप जाएंगे, सपन्याह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 3 वचन को हम पढ़ रहे हैं। हम सभी ध्यान से सुने। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक चेतावनी दे रहा है। उस परमेश्वर के भयानक दिन के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए। जब परमेश्वर के क्रोध का जो भयानक दिन आने वाला है अभी संसार पर, मनुष्य जाति पर, जो वो दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे,
उस दिन के लिए और उस भयानक दिन के लिए, जबकि परमेश्वर के लोगों के लिए तो वो अच्छा दिन होगा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, जो उसके वचन पर नहीं चलते, पालन नहीं करते, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, उनके लिए वो दिन भयानक दिन होगा। तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर क्या करने के लिए लिखा है? यहाँ लिखा है जो यहाँ पर उन लोगों के लिए लिखा है जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं। उनको क्या लिखा है? हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों। परमेश्वर हमसे, आपसे और मुझसे यानी मसीह लोगों से ये बात कर रहा है कि पृथ्वी के सब नम्र लोगों और यहोवा के नियम के मानने वालों से बात कर रहा है। ये ना मानने वालों से बात नहीं हो रही है, क्योंकि ना मानने वाले तो इस चीज़ को जानते ही नहीं है। तो यहाँ मानने वालों की बात हो रही है। उसको आज तक जैसे तुम चल रहे हो, उसको आगे भी उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, और नम्रता को ढूंढने से क्या होगा? संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। उस क्रोध के दिन में तुम शरण पा जाओ, बच जाओ उस दिन से, उस दिन में। तो मेरे प्यारे अजीजों, नम्रता, ये नम्रता को ढूंढने का यहाँ पर आह्वान किया गया है कि नम्रता को ढूंढो। परमेश्वर का वचन हमें यह आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि नम्रता को ढूंढो। ये नम्रता क्या है? नम्रता का सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह है। नम्रता एक बहुत ही सुंदर शब्द है। नम्र होना मतलब अपने आप को बिल्कुल नीचा करना, अपने आप को छोटा करना। कोई अगर गाली दे रहा है तो गाली के बदले गाली ना देना। हमें बुरा बोल रहा है तो उसके बदले में एकदम उत्तेजित ना हो जाना, क्रोधित ना हो जाना, बल्कि शांत रहना। इसको हम नम्रता के तौर से देख सकते हैं। जैसे कि हम फिलिपियों की पत्री में हम देख सकते हैं, सबसे, मैंने जैसे बताया कि सबसे अच्छा उदाहरण नम्रता का हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं। वो हमें आदर्श दे गए। इस दुनिया में जो उन्होंने जीवन को जिया, 33.5 साल का समय यीशु मसीह ने जो इस संसार में जिया है, तो उस जीवन के द्वारा वो हमें इस जीवन जीने का तरीका सिखा गए। और फिलिपियों 2 अध्याय, उसके अगर हम 5वें वचन से और 8वें वचन तक नहीं अभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप पढ़ लें घर में, तो हम 5वें वचन को देख रहे हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, यानी नम्रता का स्वभाव है ना। नम्रता का स्वभाव, यहाँ हम नम्रता के बारे में देख रहे हैं। और जैसे लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ, है ना। तो इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सबसे उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह, नम्रता का उदाहरण। जैसे लिखा है जिसके विषय में वचन में कि जिसने जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसके बदले में लोग उसको बहुत बुरा बुरा बोला करते थे। रास्ते चलते उसको बहुत से लोग ताना मारते होंगे, बहुत से ताने मारते होंगे, बहुत बुरा कहते होंगे। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसको गलत बोल दिया था, उसके भाई बहन उसको गलत बोलते थे, उसके घर के लोग, बाहर के लोग बोलते थे, अपने लोग, जिन अपने लोगों के बीच में वो आया, वो लोग गलत बोलते थे उसको पेटू, उसको पियक्कड़ और पता नहीं गलत गलत कैसे कैसे शब्दों का उसको इस्तेमाल किया करते थे। आप अगर बाइबल में पढ़ते, आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने ज़रूर उसको पढ़ा होगा। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह, लेकिन इन सारी बातों को किस बात के साथ सहता रहा? नम्रता के साथ सहता रहा, नम्रता के साथ सहता रहा। तो ठीक उसी प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 5वें वचन को देखेंगे। क्यों नम्रता को ढूंढने के लिए हमको कहा गया? परमेश्वर के वचन में, संपत्तियाँ की पुस्तक में जो हमने पढ़ा है कि नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम उस यहोवा के क्रोध के भयानक दिन से बच जाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती 5:5 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र बनने के लिए हमें क्यों कहा गया है कि धन्य है वो लोग जो नम्र हैं? परमेश्वर का वचन
हाँ, हमें नम्रता की बात को सिखाता है। और जब हम नम्र बनेंगे तो क्या है, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, धन्य है वह जो नम्र है। धन्य नम्र लोग क्या होते हैं, धन्य लोग होते हैं, ब्लेसेड होते हैं, आशीषित लोग होते हैं। और क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र लोग होंगे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा नम्रता के उदाहरण के रूप में। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण लिखा हुआ है ना, इसी कारण, क्योंकि उसने अपने दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया, क्रूस की मौत भी सह ली, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने नम्रता के साथ सब कुछ धीरज से सहा। उसने अपने जीवन में नम्रता को बनाए रखा, प्रभु यीशु मसीह ने। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए परमेश्वर ने उसको महान भी किया। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में, आप और हम भी अगर नम्रता के साथ अपने जीवन में चलते हैं तो हमें भी वो पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। मतलब बड़ी बड़ी आशीषों से आशीषित करेगा परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में रहा, क्योंकि वो नम्रता में रहा। और इसी के साथ हम परमेश्वर के और वचनों को नम्रता के विषय में सीख लेंगे। यशाया की पुस्तक को हम पढ़ने जा रहे हैं। यशाया 29 और 19 में वचन में कुछ वचनों को हम देख रहे हैं लगातार। यशाया 29 का 19वें वचन में हम नम्रता के विषय में पढ़ेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मग्न होंगे। नम्र लोग क्या होंगे, यहोवा के कारण आनंदित होंगे, फिर आनंदित होंगे। नम्र लोग क्या होंगे, ध्यान से सुनते जाएं, पॉइंट्स नोट करते जाएं। क्या होंगे नम्र लोग, आनंदित होंगे, फिर से आनंदित होंगे नम्रता के कारण। अगर आप नम्र जीवन में रहेंगे, नम्रता का स्वभाव रखेंगे, तो आप अपने जीवन में अगर दुखी हैं, निराश है, परेशान है, तो आप फिर से आनंदित होंगे। दूसरा वचन हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता अध्याय 37 उसका 11वां वचन। भजन संहिता 37 का 11वां वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति मिलेगी उनको, और क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये सब आशीषें हैं परमेश्वर की। और उसके बाद हम भजन संहिता का 147 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते रहें। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। जी हाँ मेरे प्यारे अजीजों, और जब आप किसी ऐसी स्थिति में होंगे कि आपका संभलना मुश्किल होगा, आपका संभलना मुश्किल हो रहा होगा, उस समय यहोवा यानी परमेश्वर आपको संभालेगा, अगर आप नम्रता के साथ अपने जीवन में बने रहेंगे। तो क्या लिखा हमने, फिर से वचन पढ़ेंगे। नम्र लोगों को यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। तो आप संभाले जाएंगे, किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा संभाले जाएंगे। मेरे प्यारे चीजों, चौथा वचन हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 9वें वचन को। 25 का 9, भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इनको बराबर स्टडी करते रहे इन वचनों की। 25 का 9। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। और वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से वचन पढ़ेंगे हम। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मार्ग दिखलाएगा। परमेश्वर अपने मार्ग आपको दिखाएगा, जो उसने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, वो मार्ग, आशीषों के मार्ग, आशीषित मार्ग आपको वो दिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। और हमने बहुत ही सुंदर टॉपिक को हमने आज सीखा है, नम्रता के टॉपिक को हमने सीखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये प्रभु ने हमें वचन दिया है, इसके लिए सारा आदर और सारी महिमा हम अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि बोलने वाला वो इंसान नहीं लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, और सिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो मेरे प्यारे अजीजों, नम्रता के साथ जिए, नम्रता के साथ चले। मत्ती 5:5 के अनुसार धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और सपन्या की पुस्तक में हमने पढ़ा कि जो लोग नम्रता को ढूंढो
नम्रता को ढूंढो, संभव है कि यहोवा के उस क्रोध के उस भयानक दिन से बच जाओ। तो ये चेतावनी है हमारे लिए, इसलिए हम इस चेतावनी को अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके अनुसार परमेश्वर को खोजें और नम्रता को ढूंढते रहें ताकि परमेश्वर हमको आशीषित करे। तो आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन का सदा आदर करते रहें, परमेश्वर आपका आदर करता रहेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी हम आपके आज के सुंदर और खूबसूरत वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम अपने सभी प्रिय अजीजों के लिए, हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको आप बहुतायत के साथ ब्लेस करें, आशीषित करें। उनके जीवन में आपकी बढ़ोतरी उन्नति हो, उनका आत्मिक जीवन बढ़ोतरी में हो और प्रभु ये नम्रता को ढूंढने वाले हो सकें अपने आज के वचन के अनुसार, ताकि उस यहोवा के उस भयानक दिन से, उस क्रोध के दिन से बच जाए। मेरे परमेश्वर इनको आशीषित कर बहुतायत के साथ, इनके जीवन तुझको ग्रहण योग्य हो, तुझे पसंद आने वाले हो सके। प्रभु इनके जीवन का हर समस्या, परेशानी, दुख, मुसीबत, कष्ट, रोग, पीड़ा, दुर्बलता इनके जीवन से दूर हो जाए। इनको तू शांति दे, शांति दे, शांति दे। प्रभु अगर ये व्याकुल हैं, बेचैन हैं, परेशानी में हैं, खुदावन यीशु मसीह आपकी महान शांति जो समझ से परे है वो इनके हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। प्रभु आपकी शांति में ये बने रहें। प्रभु अगर दुख भी है तो ये शांति में बने रहें, तो संकट भी है तो ये शांति में बने रहें। पवित्र आत्मा का आनंद इन्हें प्रदान करें ताकि ये हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें। सारी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और प्रभु जितने भी लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको विशेष तौर से आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु जो वचन को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं और प्रभु प्रोग्राम प्रतिदिन देख रहे हैं, परमेश्वर उनको विशेष अपनी आशीषों से भर दें, अपनी बरकतों से भरें, उनको शांति से भरें, आशीषों से भरें। ये सारी प्रार्थनाएं आप अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीषित बनाए रखे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा और ब्लेसेड दिन हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।